वन इस वीडियो में हम थायराइड हार्मोन के दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। वन इज द प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ थायराइड हार्मोन एंड अनदर इज द रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। सो सबसे पहले प्रोटीन बाइंडिंग। थायराइड हार्मोन चाहे T3 हो चाहे T4 हो, इनका ऑलमोस्ट 99.9%, तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि 100% टाइप ही हो गया। तो इस तरह से 99.9% जो पार्ट है वो प्लाज्मा में प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ में बाइंड रहता है, और बस सिर्फ 0.1% ही अप्रॉक्सीमेटली फ्री फॉर्म में रहता है। तो प्लाज्मा में प्रोटीन्स होती हैं एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। दो ही तरह की ऑलमोस्ट मेन प्रोटीन जो होती है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो एल्बुमिन है वो भी दो तरह की है, एक प्री एल्बुमिन है और एक एल्बुमिन है, और तीसरी होगी आपकी, दूसरी होगी ग्लोबुलिन। ठीक है, तो तीन प्रोटीन प्लाज्मा में होती है जिनके साथ में थायराइड हार्मोन ऑलमोस्ट 99.9% में बाइंडिंग फॉर्म में रहता है। तो प्लाज्मा में दो फॉर्म हो गई थायराइड हार्मोन की, एक प्रोटीन बाइंड फॉर्म हो गई, एक फ्री फॉर्म हो गई। ओके तो जब हम जो ब्लड में हम इसका लेवल देखते हैं तो हमें दोनों देखने पड़ते हैं, टोटल लेवल भी देखना पड़ता है और फ्री फॉर्म भी देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो T3 T4 फॉर्म है वही फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देता है। जो बॉडी में इसके इफेक्ट्स हैं जैसे कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा, CVS में जो हार्ट रेट को बढ़ाएगा, जो भी इसके इफेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ फ्री जो फॉर्म होती है वही इस इफेक्ट्स को दे पाते हैं। तो हमें फ्री फॉर्म एंड जो बाउंडेड फॉर्म है दोनों को देखना होता है। तो इसका जो टोटल प्लाज्मा लेवल है ये आपको याद रखनी है डिजिट्स, कि टोटल प्लाज्मा जो T4 लेवल है वो होता है 8 माइक्रोग्राम पर DL इन द ब्लड। माइक्रोग्राम क्या चीज होती है? माइक्रोग्राम होता है 10 की पावर -6 को हम माइक्रोग्राम बोलते हैं। ओके, ये है माइक्रोग्राम। और एक होता है नैनोग्राम। नैनोग्राम होता है 10 की पावर -9 को हम बोलते हैं नैनोग्राम। ओके, सो जो टोटल फॉर्म है T4 वो है 8 माइक्रोग्राम पर DL, और टोटल T3 बहुत कम होता है 0.15 माइक्रोग्राम पर DL। ओके, ये प्लाज्मा में सर्कुलेटिंग फॉर्म है। बट एक ध्यान रखने की चीज़ है, जैसे ये टिश्यू के पास T4 जाता है तो टिश्यू में इसका कन्वर्जन होता है T4 का T3 के फॉर्म में, और मेन जो एक्टिव फॉर्म है दैट इज द T3। ओके, इसमें से 99.9% पार्ट ऑफ T4 इज प्रोटीन बाइंडेड एंड T3 का 99.8% इज प्रोटीन बाइंडेड इन द प्लाज्मा। तो जो फ्री फॉर्म है, फ्री T4 और फ्री T3 जो है नैनोग्राम में ही होते हैं, टोटल माइक्रोग्राम में होते हैं, और फ्री फॉर्म नैनोग्राम में होती है, क्योंकि 10 की पावर -9 कम होता है, 10 की पावर -6 ज़्यादा डिजिट है। तो फ्री T4 2 नैनोग्राम पर DL है और फ्री T3 0.3 नैनोग्राम पर DL है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि टोटल फॉर्म कितना होता है और फ्री फॉर्म कितना होता है। और ये जो फ्री फॉर्म है सिर्फ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो बॉडी में दे रहा है वो सिर्फ ये फ्री ही T3 T फॉर्म दे पाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो आपका प्रोटीन्स हैं वो प्लाज्मा में मैंने आपको दो प्रोटीन बताई मेनली, एक एल्बुमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है। तो ग्लोबुलिन जो है जो थायराइड को बाइंड करती है उसका स्पेसिफिक नाम है TBG, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। और जो एल्बुमिन है वो दो तरह की है, एक है प्री एल्बुमिन और एक है एल्बुमिन। तो जो यह प्री एल्बुमिन है इसका हम इसको ऐसे भी बोलते हैं TBPA, थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्री एल्बुमिन, थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्री एल्बुमिन। और इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसथायरेटिन, ट्रांसथायरेटिन। ठीक है, तो ये जो तीन फॉर्म है आपकी ये प्रोटीन की जिनके साथ में जो T3 T4 है बाइंड रहता है। अब वैसे तो इन तीनों के साथ ही T3 T4 बाइंड रहता है, लेकिन T4 मेनली जो बाइंड होता है वो सबसे पहली और जो दूसरी वाली है यानी कि TBG एंड TBPA के साथ में मेनली T4 बाइंड रहता है। T3 जो है पहली वाली ले लो और लास्ट वाली ले लो, तो यानी कि थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन इनके साथ में मेनली T3 इनके साथ में बाइंडेड फॉर्म में रहता है। तो बेसिकली प्लाज्मा में जैसे अब ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर होता क्या है कि एक तो प्रोटीन बाइंडेड, प्रोटीन बाउंड T3 T4 होते हैं, और एक होते हैं आपके फ्री T3 T4। ओके, इनका आपस में कन्वर्जन हो सकता है, यानी कि जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ये कन्वर्जन हो जाता है। सपोज करो कि सिंथेसिस कम हो गया बॉडी में किसी भी वजह से, अगर इनिशियली सिंथेसिस ऑफ T3 T4 कम हो रहा है तो क्या होगा, ये जो है प्रोटीन बाइंडेड फॉर्म ये ज़्यादा कन्वर्ट होने लगेगी फ्री फॉर्म में, तो जिससे कि फ्री T3 T4 आपका बढ़ने लगे, नॉर्मल होने लगे। ठीक है, तो जैसे ही रिक्वायरमेंट या फिर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है सपोज करो बॉडी में किसी वजह से,
तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, फ्री T3 T4 है, यही सिर्फ जो फ्री T3 T4 होते हैं यही बेसिकली फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यही मेजर काम करते हैं। तो इस वजह से ये जो प्रोटीन बाउंड फॉर्म है एक तरह से ये आपका रिजर्वॉयर की तरह काम करता है, यानी कि ये एक तरह से स्टोर है, जितना आपको चाहिए आप उस स्टोर में से ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो प्रोटीन बाउंडेड फॉर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है कि ये एज अ रिजर्वॉयर काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या रीज़न होता है, जो प्रोटीन बाउंडेड फॉर्म है इसका जो मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन है वो कम होता है, इट डिक्रीजेज दी मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन ऑफ T3 T4। मतलब जो फ्री T3 T4 है इसका मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन जल्दी हो जाता है, तो बॉडी में अब जब इसका डिग्रेडेशन होगा तो यूज कम रहेगा इसका। अब क्या होता है कि जब ये जो वाली फॉर्म है इसका डिग्रेडेशन कम है, इसका मतलब ये हाफ लाइफ को क्या करेगा, हाफ लाइफ को बढ़ा देगा, इट इंक्रीजेज दी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है, जितने टाइम में 50% डिग्रेड हो जाता है वो हाफ लाइफ होती है, यानी कि ये हाफ लाइफ को बढ़ा देता है, यानी कि जो है आपके पास फ्री T3 T4 ज़्यादा फॉर्म, मतलब जो थायराइड हार्मोन ब्लड में है वो ज़्यादा टाइम के लिए आपके पास रहेगा, तो ये हाफ लाइफ को दोनों की बढ़ा देता है। तो हाफ लाइफ T4 की इस वजह से प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से 7 डेज होती है अप्रोक्सीमेट, तो ये ऑलमोस्ट 1 वीक के लिए T4 आपके ब्लड में रहता है। जो T3 है उसकी हाफ लाइफ 1 डे होती है, ये ध्यान रखने की बात है कि T3 की हाफ लाइफ 1 डे होती है। लेकिन टिश्यू लेवल पे T4 कन्वर्टेड टू T3 मेनली कहाँ पर होता है, ये टिश्यू लेवल पर, एट टिश्यू लेवल। जब वो सेल्स के पास जाता है T4 T3 दोनों प्लाज्मा में है, T4 ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, T3 कम कंसंट्रेशन में। जैसे ही वो प्लाज्मा से टिश्यू के पास आया T4 इज कन्वर्टेड इनटू T3 बाय 5 प्राइम डी आयोडीनेज, एक एंजाइम होता है 5 प्राइम डी आयोडीनेज, उसकी वजह से ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कन्वर्जन क्यों रिक्वायर्ड है, ये T3 जो है वो मोस्ट एक्टिव फॉर्म है, इट इज़ मोस्ट एक्टिव फॉर्म। तो मेजर जो फंक्शन सेल पे दे रहा है वो T3 दे रहा है, और यही मोस्ट एक्टिव फॉर्म होती है इसकी। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल कन्वर्जन, पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3, ये ध्यान रखने की चीज़ है। जो सिक्रीशन है मेनली वो T4 फॉर्म में हो रहा है, जो मेन का एक्शन है वो T3 फॉर्म में होता है, ध्यान रखने की चीज़ है। तो जो प्रोटीन बाइंडिंग है इसके क्या क्या फायदे हैं, 1 इज रिजर्वॉयर, 2nd इज प्रोटीन प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन जिससे हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, और तीसरा है फीडबैक रेगुलेशन। तो फीडबैक रेगुलेशन अभी हम पढ़ेंगे, और इसमें मेन बात होती है कि जो फ्री T3 T4 है वही आपका ये फीडबैक रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन जो है वो फ्री T3 T4 देता है। यानी कि वो कैसे देता है, इसको आप अभी देखें यहाँ पे, सिक्रीशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ T3 T4 कैसे होता है। सबसे पहले ऊपर हमारे है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से हार्मोन सिक्रीट होता है TRH, TRH विच इज अ रिलीजिंग हार्मोन। तो TRH का होता है थायरोट्रोपिन, ट्रोपिन होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। उसके बाद ये TRH क्या करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। पिट्यूटरी एंटीरियर और पोस्टीरियर होती है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे थायरोट्रॉफ सेल्स होती हैं, थायरोट्रॉफ सेल्स। ओके, जो सेल्स होती है उनका नाम है थायरोट्रॉफ्स। तो थायरोट्रॉफ सेल से ये सिक्रीट कराता है TSH को। TSH की फुल फॉर्म क्या है, थायरोक्सिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कह सकते हैं, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, ये रिलीजिंग है जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहा है, ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा है। तो ये इसको एक्टिवेट करा के, यानी TRH एक्टिवेट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी और वहां से TSH का सिक्रीशन बढ़ा देता है।
TSH काम करता है थायराइड ग्लैंड पे और ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, वहां पे T3 एंड T4 का सिक्रीशन कराता है। ओके, सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। TRH causes stimulation of TSH secretion which stimulates the thyroid hormone T3 T4 secretion. But now there is a feedback inhibition. feedback क्या चीज होती है, यानी अब जितना भी ये T3 T4 है ये अपने स्टिमुलेट करने वाले दोनों को इनहिबिट करता है। यहाँ पर भी इनहिबिशन देता है, यहाँ पर भी इनहिबिशन देता है, यानी कि T3 T4 ये इसको स्टिमुलेट किसने किया था, TSH ने, लेकिन अब ये जो है वापस फीडबैक में जाके इसको इनहिबिट करेगा। तो T3 T4 इनहिबिट करता है TSH को भी, T3 T4 इनहिबिट करता है TRH को भी। इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। नाउ सपोज करिए ब्लड में T3 T4, लेकिन ये जो T3 T4 है ये फ्री फॉर्म है। जो फ्री फॉर्म है वही सिर्फ इस रेगुलेशन में रोल प्ले कर सकता है। प्रोटीन बाउंडेड जो फॉर्म थायराइड की है वो इस रेगुलेशन में रोल प्ले नहीं करता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फ्री T3 T4 सपोज करिए ब्लड में बढ़ जाए तो क्या होगा, ये अगर बढ़ेगा T3 T4 ये इसको भी इनहिबिट करेगा, इसको भी इनहिबिट करेगा। तो इनहिबिट करने का मतलब है कि अब TSH कम हो जाएगा। TSH जब कम हो जाएगा तो इसका स्टिमुलेशन थायराइड हार्मोन पे कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा स्टिमुलेशन, यानी कि T3 T4 कम्स बैक टू द नॉर्मल, क्योंकि इनका सिक्रीशन वापस कम हो जाएगा, इसका मतलब ये नॉर्मल हो जाएगा। जब ये कम, मतलब ये क्या करता है, अपने जो सिक्रीशन है उसको वापस अपने हिसाब से नॉर्मल करता है। अगर ये बढ़ जाए तो इधर से फीडबैक इनहिबिशन देके इसको डिक्रीज करके नॉर्मल करेगा, अगर ये घट जाए तो भी फीडबैक इनहिबिशन देके इसको नॉर्मल करेगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक चीज़ क्या होती है कि जो आपका सपोज करिए प्रोटीन आपके ब्लड में बढ़ जाए, प्रोटीन जो है सपोज करिए, इधर देख लेते हैं हम, प्रोटीन सपोज करिए इंक्रीज हो जाए। अगर प्रोटीन इंक्रीज हो गए ब्लड में तो जो प्लाज्मा में प्रोटीन बाउंडेड फॉर्म है वो बढ़ेगा और फ्री फॉर्म घट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर फ्री फॉर्म प्रोटीन बढ़ा तो प्रोटीन बाउंडेड इंक्रीज हुआ और फ्री जो है T3 T4 घट गया। ठीक, फ्री T3 T4 अगर घटेगा तो क्या होगा, ये इफेक्ट है टेम्परेरी इफेक्ट। क्यों है ये टेम्परेरी इफेक्ट, क्योंकि ये वापस आके नॉर्मल होगा। कैसे होता है ये, जब प्रोटीन इंक्रीज हुआ फ्री T3 T4 फॉर्म जो है वो आपकी डिक्रीज हो गई। अब ये क्योंकि कम हो गई तो ये फीडबैक इनहिबिशन भी इस पर कम देगा, यानी कि ये जो इनहिबिट कर रहा था ये कम देगा। इनहिबिट करने का मतलब है कि अब अगर इनहिबिट कम कर रहा है तो TSH का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब TSH का लेवल इंक्रीज होगा तो ये स्टिमुलेशन भी इंक्रीज करेगा, यानी कि T3 T4 का लेवल वापस इंक्रीज होना शुरू हो गया और यू कैन से इट बिकम्स नॉर्मल। तो प्रोटीन अगर ब्लड में बढ़ भी जाए तो सिर्फ एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है हाइपोथायराइडिज्म का, यानी T3 T4 कुछ टाइम के लिए घटते हैं लेकिन वो वापस उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो प्रोटीन अगर बढ़ती भी है तो भी पर्सन यू थायराइड ही रहता है। यू थायराइड का मतलब है थायराइड नॉर्मल, थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल ही रहता है लॉन्ग टर्म में। ओके, सो दिस फीडबैक रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के काफ़ी सारे हार्मोन्स इसी तरीके से काम करते हैं। जैसे GnRH हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से LH-FSH को सिक्रीट कराता है, वो ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट कराता है, वो भी फीडबैक इनहिबिशन इसी तरीके से देते हैं। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के काफ़ी सारे हार्मोन्स इसी फीडबैक कंट्रोल पे काम करते हैं। दिस इज़ अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल और ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये T3 T4 का आपका सिक्रीशन है, ये फीडबैक सिग्नल्स देते हैं और इस तरीके से काम करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अब ये T3 T4 सेलुलर लेवल पे किस तरीके से काम करता है, इसका रिसेप्टर कहाँ पर है और ये किस तरीके से एक्शंस करेगा अपने। ओके, थैंक यू सो मच।